स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 10th क्लास मैथ साइंस की एक्सरसाइज 3.7 करनी है। स्टार्ट वाले क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। वैसे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इनका मेथड जो है वो सेम है, लेकिन मैं आपको फिर भी कोई एक आध और करके दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब जो है 6 है, इसकी स्टेटमेंट वैसे तो ये सेम मेथड है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्टेटमेंट थोड़ी बहुत जो अगर ये चेंज है तो मैं आपको बता देती हूँ। लेबर कॉस्ट, ठीक है, सी वेरीज ज्वाइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज डी। ठीक है, कॉस्ट को हमने सी से किया डिनोट और डेज को डी से। अगर उसकी जो कॉस्ट है वो 800 वर्कर्स की है 13 डेज के लिए, और इसके जो रुपीज़ हैं वो क्या है 13 डेज के लिए जो रुपीज़ हैं वो ये हैं 28,000 2,86,000। ठीक है, देन फाइंड द लेबर कॉस्ट ऑफ 600 वर्कर्स फॉर 18 डेज। अगर 13 डेज में उसकी ये इनकम है तो 18 डेज में जो है वो 600 वर्कर्स की लेबर्स की जो है वो क्या कॉस्ट होगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले जो है हम इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ उन्होंने सबसे पहले जो बोला है वो क्या है, लेबर कॉस्ट सी वेरीज, ठीक है, जॉइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स। तो वो नंबर ऑफ वर्कर्स और पर डेज बोला उन्होंने, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साइन को ख़त्म करना है। सी इज इक्वल्स टू के एन डी। ठीक है ना, आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के साइन को हम ख़त्म करते हैं तो हम इक्वल लगाते हैं और साथ हम कोई ना कोई कांस्टेंट दे देते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। अब नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला था, इफ सी इज इक्वल्स टू, ठीक है, एन 800 था एंड जो डेज थे हमारे पास वो कितने थे 13 थे, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, अब क्या बनी है, सी इज इक्वल्स टू के एन डी, ये इक्वेशन 1 है। तो अब ये क्या बन जाएगी, सी की वैल्यू पुट करेंगे, सी की क्या है, ठीक है, और इज इक्वल्स टू के एज इट इज़। एन की वैल्यू हमारे पास 800 है और डी हमारे पास है 13। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब इसको अभी हम एज इट इज़ लिखेंगे कि 800 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। अब आप जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हमने के की निकालनी है तो मैं इसको रीअरेंज कर लेती हूँ। अगर हम रीअरेंज ना भी करें तो भी ये इसको इसी तरह हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, के इज इक्वल्स टू के इधर ही रह गया, ये चीज़ मल्टीप्लाई रही यहाँ जाके हो जाएगी ये डिवाइड। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब इसको इसके साथ हमने करना है डिवाइड। जब इस वाले को हम इसके साथ डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा 2। अब स्टूडेंट्स ये जो है 55/2 किस तरह आया है कि हम लोग अगर चाहते तो मैं स्मॉलेस्ट टेबल से लेकर उसको फिर स्टेप बाय स्टेप कटिंग कर देती, वो फिर बहुत ज़्यादा कटिंग हो जाती। उसके लिए मैंने क्या किया कि रफली उसको सॉल्व कर लिया। आप भी इसको रफली सॉल्व कर लिया करें, वो जो एक ही आंसर है बड़े वाले टेबल पे हम उसको यहाँ लिख लिया करें। अब ये हमने अगर 5200 पे इसको हम ये दोनों जो हैं क्वेश्चन हम कैलकुलेटर में करके देख लेंगे कि किस पे डिवाइड हो रहा है। तो 5200 पे ये दोनों कटिंग हो रहे हैं। तो 5200 2 ज़ार 10400 मतलब 10,400 और 5200 55 ज़ार ये है। ठीक है, तो हमने इसको साथ कट कर लिया इसको, तो ये के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसकी के की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, सेम मेथड है इसका जैसे पहले क्वेश्चन है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। ठीक है ना, इक्वेशन 1 में हम के की वैल्यू को जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, इसको मैंने 1 का नेम नहीं दिया स्टूडेंट्स, इसको हमने 1 का नेम देना होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम के की वैल्यू को पुट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू, देखें जैसे वो है c इज इक्वल्स टू के की वैल्यू क्या आ गई 55/2। ठीक है, और n और जो d है वो एज इट इज़ आ गया, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इस वाले में हम जो हमने c की वैल्यू पुट करनी है हम वो करेंगे, c इज इक्वल्स टू n। ठीक है, c हमने फाइंड आउट करना है और जो n है हमारे पास है वो 600 है और d हमारे पास है 18। तो इक्वेशन 2 बिकम्स, स्टूडेंट्स हम लोगों ने इक्वेशन 2 में जो है वो हमने उसकी वैल्यू पुट करनी थी, वो जो मैंने अभी पीछे लिखी है।
तो हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। c इज इक्वल्स टू, हमने c की फाइंड आउट करनी है 55/2, n की वैल्यू हमारे पास गिवन है 600 और d की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 18। ठीक है, c इज इक्वल्स टू 55/2, 600 को 18 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 10800। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब 55 को 10800 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका क्या आंसर आएगा, ये हम अपने कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। सी की वैल्यू हमने निकाल ली। अब जो स्टूडेंट्स इसके बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी बिल्कुल इसका सेम मेथड है, तो वो आप लोग खुद करके देखिएगा।